Assalamu alaikum class team, welcome to SST class lecture number 98. We are going to continue our next unit number 2 and write the date here. What are the natural resources? Natural resources कुदरती वसाइल क्या होते हैं? एनीथिंग वी यूज़ विच कम्स फ्रॉम नेचर इज़ अ नेचुरल रिसोर्स। कोई भी चीज़ जो कुदरती तौर पर मौजूद होती है उसको नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। वी हैव नॉट मेड दैम, हम उनको बनाते नहीं हैं। वी हैव नॉट मेड वाटर, सोइल, फॉरेस्ट, एयर और मिनरल्स। हमने जितनी भी हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हैं जैसे पानी है, ज़मीन है, जंगलात हैं, हवा है और मिनरल्स मीन्स मादनियात, जितनी भी ये सब चीज़ें हैं इन सबको हमने बनाया नहीं है बल्कि अल्लाह हैज़ मेड देम, अल्लाह ने इनको बनाया है। ये कुदरती तौर पर दुनिया में मौजूद है। मैनी नेचुरल रिसोर्सेज आर फाउंड बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ। बहुत से जो कुदरती वसाइल हैं वो ज़मीन के सतह के नीचे पाए जाते हैं। सरफेस, सतह, बीनीथ, नीचे। मिनरल्स लाइक सॉल्ट, डायमंड्स, फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोलियम, कोल आर फाउंड अंडरग्राउंड। बहुत सारी मादियाँ जैसे नमक है, सोना, चांदी, ये डायमंड्स, हीरा, फॉसिल फ्यूल्स हयातियाती ईंधन, और जैसे कि हयातियाती ईंधन जो कि नीचे ज़मीन की सतह के नीचे मौजूद होता है, जैसे पेट्रोल है, कोयला है, ये सब ज़मीन के नीचे पाए जाते हैं। कोल इज़ अ ब्लैक और ब्राउन रॉक। कोयला जो होता है वो ब्लैक या ब्राउन रॉक इससे बना होता है। इट इज़ फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ लिविंग थिंग्स। जितने भी जानदार या चीज़ें जब मर जाती हैं वो सालों साल ज़मीन के अंदर दबी रहती हैं, तो उनकी वजह से कोयला जो है वो वजूद में आता है। दीज रिमेन्स फॉसिल्स लाई अंडरग्राउंड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर बिफोर दे बिकम कोयल। कोयला बनने से पहले ये सब जानदारों के जितने बाकियात होती हैं, जितने भी उनके बॉडीज़ होती हैं, वो हज़ारों साल ज़मीन के अंदर दबी रहती हैं, जिसके बाद हज़ारों साल के बाद वो कोयले की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। कोल इज़ वेरी यूज़फुल, ये बहुत मुफीद होता है। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन सम पावर प्लांट्स। कुछ पावर प्लांट्स में किस जगह पे ये बिजली बनाने के लिए भी यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक स्टील बनाने में भी इस्तेमाल होता है। वी गेट कोल थ्रू माइनिंग। हम कॉनकुनी करके ही जो कोयला है वो निकालते हैं। माइनिंग, कॉनकुनी, फॉसिल्स, ईंधन, यूज़फुल, मुफीद, कोल, कोयला, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। कोल इज़ यूजली फाउंड इन माउंटेनियस प्लेसेस। ये ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में मौजूद होता है, माउंटेनियस पहाड़ी। कोल माइनिंग इज़ डन थ्रू 2 मेथड्स। कोल जो माइनिंग है, कानकुनी जो है कोयले की, वो 2 तरीक़ों से की जाती है। सरफेस माइनिंग इज़ यूज टू गेट द कोल विच इज़ क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। एक होती है सरफेस माइनिंग, ये वो कोयला निकालने के लिए इस्तेमाल होती है, यूज़ की जाती है, जो कि कोयला ज़मीन की सतह के तकरीबन ऊपर ही मौजूद होता है। अंडरग्राउंड माइनिंग इज़ यूज टू गेट द कोल दैट इज़ डीप इनसाइड अर्थ। वी मेड मैनी रिसोर्सेज फ्रॉम अंडरग्राउंड माइनिंग। और जो अंडरग्राउंड माइनिंग है वो तब तरीका इस्तेमाल किया जाता है जब कोयला ज़मीन के अंदर बहुत गहराई में मौजूद होता है। नेक्स्ट पेज नंबर 21, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज़ द फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल हयातियाती ईंधन जो कि जानवरों वगैरह की बाकियात से बना होता है। विच इज़ ऑफन कॉल्ड क्रूड ऑयल, जिसको हम अमूमन क्रूड ऑयल भी कहते हैं। क्रूड ऑयल मतलब खाम माल जो कि खालिस नहीं होता, जो कि प्योरीफाइड जिसको नहीं किया जाता, जिसमें बहुत सारी गंदगी और मटीरियल्स वगैरह मौजूद होते हैं। इट इज़ ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। ये हमेशा लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी कि पानी की फॉर्म में होता है। व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द अर्थ, जब इसको ज़मीन से निकाला जाता है। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इसको बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैनी अदर थिंग्स ऑफ एवरीडे यूज कंटेन्स द डेरिवेटिव्स ऑफ पेट्रोलियम। जो हम अमूमन जो आम जिंदगी में चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो पेट्रोलियम की ही कोई ना कोई शक्ल होती है, कोई फॉर्म होती है। डेरिवेटिव्स निकला हुआ, लाइक मेडिसिन्स एंड प्लास्टिक, जैसे कि मेडिसिन्स और प्लास्टिक। इट मेक्स कार्स, एरोप्लेन्स एंड अदर व्हीकल्स रन। और ये गाड़ियों, हवाई जहाज़ों और जितनी भी दूसरी गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, बसेस वगैरह, उनको चलाने के लिए भी यही पेट्रोलियम ही यूज़ किया जाता है। ऑयल इज़ फाउंड इन मैनी प्लेसेस। ऑयल बहुत सी जगहों पे पाया जाता है। इट हैज़ बीन फाउंड अंडर डेजर्ट्स एंड इवन अंडर द सी। अमूमन सहराओं के नीचे या फिर कभी अमूमन समुद्रों की सतह के भी नीचे जो है वो ऑयल मौजूद होता है। टू गेट ऑयल फ्रॉम अंडरग्राउंड वी ड्रिल अ वेल एंड देन पंप द ऑयल टू द सरफेस। ऑयल निकालने के लिए हम ज़मीन में एक कुआं खोदते हैं और फिर पंप की मदद से उसको ज़मीन की सतह के ऊपर तक लाते हैं। टू गेट ऑयल फ्रॉम द सी बेड अ ह्यूज स्ट्रक्चर इज बिल्ट इन द सी कॉल्ड एन ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म और अ रिग। जब अगर पता चले कि समुद्र के नीचे भी पानी है तो एक ह्यूज सी बेड यानी कि बहुत बड़ा शिप जो है वो बहुत बड़ा सी स्टेशन कायम किया जाता है समुद्र के दरमियान में, और जिसकी मदद से
जिसको हम ऑयल ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म भी कहते हैं और रिग भी कहते हैं। द ऑयल वर्कर्स लिव ऑन दिस प्लेटफॉर्म, जो ऑयल निकालने वाले माहिरीन होते हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे ही रहते हैं। विच ऑल्सो कंटेन्स द ऑयल डेरिक, और इस पर एक ऑयल डेरिक भी होती है। ऑयल डेरिक वो होती है मशीनरी जो कि समंदर से ड्रिल करके ऑयल को निकालने के लिए इस्तेमाल होती है। डेरिक इज अ स्टील टॉवर दैट कंटेन्स अ ड्रिलिंग इक्विपमेंट। ये डायरेक्ट जो होती है ये एक ड्रिल मशीन की तरह होती है, बहुत बड़ी ड्रिल मशीन। यहाँ पे इसकी तस्वीर भी बनी हुई है जो कि डिगिंग करके, जो कि ड्रिल करके समुद्र की सतह से ऑयल को ऊपर लेकर आती है। द ऑयल दैट वी गेट फ्रॉम दिस वेल इज ऑल्सो नोन एज क्रूड ऑयल। जो हम इन कुओं वगैरह से ऑयल लेते हैं इसको क्रूड ऑयल कहते हैं। क्रूड ऑयल फार्म ऑयल जो कि साफ़ नहीं होता, वी कैन नॉट यूज़ दिस ऑयल, हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इट हैज़ टू बी मेड प्योर इन एन ऑयल रिफाइनरी फर्स्ट। इसको सबसे पहले ऑयल साफ़ करने वाली फैक्ट्री में ले जाया जाता है, साफ़ किया जाता है। द क्रूड ऑयल इज रिफाइंड टू गेट पेट्रोल, डीजल एंड कैरोसिन। जो क्रूड ऑयल है उसको साफ़ करने के बाद उससे पेट्रोल निकाला जाता है डीजल की फॉर्म में, और मिट्टी के तेल की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। कैरोसिन मिट्टी का तेल। ऑयल इज टेकन टू प्लेसेस थ्रू पाइपलाइंस अबव और बिलो द ग्राउंड। इट इज़ ऑल्सो टेकन इन ट्रक्स, ट्रेन्स, ऑयल टैंकर्स एंड शिप। ऑयल जो है एक जगह से दूसरी जगह पाइपलाइंस की मदद से, या ज़मीन के अंदर या ज़मीन के ऊपर पाइपलाइंस बिछी होती हैं जिनकी मदद से एक सिटी से दूसरी सिटी, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। लेकिन अगर किसी दूसरे दूर इलाकों में भेजना हो तो फिर उसको ट्रक्स, ट्रेन्स और ऑयल टैंकर या शिप्स की मदद से भी एक मुल्क से दूसरे मुल्क या एक शहर से दूसरे शहर में पहुँचाया जाता है। हियर आर सम मीनिंग्स यू हैव टू राइट। क्रूड ऑयल खाम तेल, डेरिवेटिव्स निकाला हुआ, व्हीकल्स गाड़ियाँ, स्ट्रक्चर ढांचा, इक्विपमेंट सामान, केरोसिन मिट्टी का तेल। ओके, अलॉन्ग विथ दिस रीडिंग यू हैव टू लर्न these concepts only. What is habitat? A habitat is a place where a living thing lives. What is pollution? Pollution is when the environment becomes dirty or not safe for us. Define weather. Weather is the condition of the atmosphere at a given point in time. What is deforestation? Deforestation is cutting down of trees. What is the greenhouse effect? Greenhouse is an effect by which the earth traps its heat in the atmosphere and becomes hotter. We have already learned all these concepts during the reading and during the answer questions. Along with this, you have to write and learn the remaining answer questions of the unit number 1. Question number 11 is, what is the difference between weather and climate? Weather, it is the condition of the atmosphere at a given point in time, and climate is the average weather of a place for a long time. वेदर क्या होता है? किसी भी एक मखसूस वक्त में जो मौसम की सूरत हाल होती है एटमॉस्फेयर की, उसको वेदर कहते हैं। जैसे कि दिन में बहुत दफ़ा हमारा वेदर चेंज हो जाता है, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी धूप निकल आती है, कभी बारिश हो जाती है। दैट इज़ कॉल्ड वेदर, जो कि दिन के किसी भी हिस्से में तब्दील हो सकता है। क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर। बहुत लंबे अरसे तक किसी जगह का कोई वेदर रहता है तो उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, डिस्क्राइब एनी 3 वेज थ्रू विच पीपल पोल्यूट द एनवायरनमेंट। किन 3 तरीकों से लोग अपने माहौल को आलूदा कर रहे हैं? डिस्चार्ज वेज फ्रॉम फैक्ट्रीज, फैक्ट्री से निकलने वाले मटेरियल की वजह से, गंदी मटेरियल की वजह से। एग्जॉस्ट फ्यूम्स फ्रॉम कार्स, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं की वजह से। एंड रिलीज स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज, और फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं की वजह से। यू हैव टू राइट दीज 2 क्वेश्चंस ऑन योर नोटबुक्स एंड ऑल्सो लर्न दिस एंड रिवाइज दीज कॉन्सेप्ट्स एज वेल। थैंक यू सो मच।